ये सीजीएल प्री के सॉल्यूशन सीरीज का तीसरा वीडियो है। हम आपको बता दें कि हम टफनेस वाइज सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग तीसरा सबसे टफ शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपने पहले के दो शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया, फायदा पहुंचा है तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं आज का सॉल्यूशन। इसमें दिया है कि एक टेबल दिया है और क्वेश्चन करना है। टेबल दिया है लेकिन टेबल के फॉर्म में नहीं दिया। एक है ईयर, साल है, उसके बाद राइस है, फिर ग्राम मतलब व्हीट है, फिर पल्स है, फिर वेजिटेबल है। मतलब आपको ये देखना है कि 2019 क्या है, आपका साल है, 450 है राइस, और व्हीट है यहाँ पे कितना, 55। व्हीट के बाद क्या है, ये पल्स है और ये वेजिटेबल्स है। ऐसे करके दिया हुआ है। फिर ये अगले साल के लिए है, अगले साल, अगले साल। क्वेश्चन में क्या दिया है कि फॉर विच ईयर इज द डेली कंजम्पशन इक्वल टू दैट ऑफ अनदर ईयर। तो क्वेश्चन में के फॉर्मेशन में गड़बड़ी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ये जो आपका कंजम्पशन है, जैसे राइस, व्हीट, पल्स, वेजिटेबल, इसका कंजम्पशन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि किस साल के लिए कंजम्पशन बराबर है। तो क्वेश्चन जो है गड़बड़ है, फॉर्मेशन में गड़बड़ी है। लेकिन जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि शायद ये पूछना चाहता है कि 450 से 430, 380, 350 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो एक से ज़्यादा साल में रिपीट कर रहा है। तो देखिए 450 किधर है, 450, 450, 450, हाँ 450 एक ही जगह है और कहीं नहीं है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है। 430 देखिए, 430 एक जगह है और कहीं नहीं है, 430 तो ये भी रिपीट नहीं कर रहा है। 380 देखिए, 380 यहाँ पे है और कहीं भी नहीं है, 380 तो रिपीट नहीं कर रहा है। 350 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 350 रिपीट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 350। हालांकि क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही गलत है। दूसरे क्वेश्चन में 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 का वैल्यू दिया, हमें थीटा निकालना है। तो देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो कि 2 sin स्क्वायर थीटा है प्लस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, एंड प्लस का -2, माफ कीजिएगा, -2 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमें मिल रहा है कि एक 2 sin थीटा -1 होगा और एक आपका हो जाएगा sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताइए sin थीटा प्लस 2 कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू -2 हो ही नहीं सकता। किसे 0 होना पड़ेगा, 2 sin थीटा -1 को 0 होना पड़ेगा। मतलब कि sin थीटा का वैल्यू आएगा 1/2। ये तभी है जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। एबीसी और पीक्यू आर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ए बी पी एंड पीक्यू बराबर है, बीसी एंड क्यूआर बराबर है, और बी बराबर है। हमें बताना है कि एंगल पी प्लस एंगल सी क्या होगा। तो इसमें बिना किसी लॉजिक का बता सकते हो कि ये क्या हो गया, 145 डिग्री होगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ होगा तो चलिए हम आपको बता देते हैं। लेकिन अगर इसमें तो बिना किसी लॉजिक का बता सकते हैं कि 145 डिग्री होगा, मतलब बिना कोई दिमाग लगाए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे आया होगा, तो देख लीजिए, यहाँ पे है ए बी सी, इधर हो गया पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर बराबर है, तो बी का वैल्यू 35 डिग्री है, तो इधर क्यू का वैल्यू भी 35 डिग्री होगा। ध्यान दीजिए, ए पी के बराबर होगा और आपका सी जो है वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो हमें पी प्लस सी चाहिए। पी प्लस सी का मतलब है कि आपको पी प्लस आर चाहिए। एक एंगल 35 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा, 145 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चोर है, उसको पुलिसमैन ने देखा, 100 मीटर की दूरी से चोर भागना स्टार्ट किया, पुलिसमैन ने भागना स्टार्ट किया। चोर एंड पुलिसमैन का जो स्पीड है 21 और 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें बताना है कि कितना दूर चोर भागेगा पकड़े जाने से पहले। यहाँ पे आपको समझना है कि जब चोर एंड पुलिस ने भागना स्टार्ट किया तो दोनों बराबर टाइम के लिए भागेंगे। बोलेंगे टाइम हो गया है सेम। जैसे ही टाइम सेम हुआ, हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो जो होता है स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। मतलब कि D1 अगर पुलिस द्वारा है, D2 अगर चोर द्वारा है, तो इसका रेशियो पुलिस का स्पीड 23 है, चोर का स्पीड क्या है 21, इसके बराबर होगा। दोनों के द्वारा तय किए गए दूरी का डिफरेंस है 2 यूनिट। एक्चुअल में डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, तो बीच में जो 100 मीटर है यही डिफरेंस होगा। मान लीजिए ये पॉइंट, ये डी पे मान लीजिए आके पकड़े गए, तो पुलिस को चोर से कितना ज्यादा भागना पड़ेगा, 100 मीटर भागना पड़ेगा। तो ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 100 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 मीटर। चोर कितना भागा है, चोर तो 21 यूनिट भागा, तो 21 का मतलब होगा 105। तो 105 पे 0 मीटर, 10 50, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्शन हुआ है, 2 कैंडिडेट के बीच 80% वोटर ने वोट्स डाले हैं, उसमें से 4% इनवैलिड हो गया। एक कैंडिडेट को 15,360 मिले हैं, जो 80% ऑफ वैलिड वोट है। हमें टोटल वोट बताना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। मान लेते हैं टोटल वोट क्या है आपका, टी मान लीजिए, और इसका 80% मतलब 4/5 लोगों ने वोट दिया है। 4% वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया, 96% लोड हो गया, वोट हो गया वैलिड। और इसका 80% का मतलब क्या होता है, फिर से 4/5,
4/5वां हिस्सा जो है ना इसका, ये कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 15360। तो हमें बताना है टोटल वोट कितने होंगे। तो चर्चों का 16 से काटेंगे तो 16वां 44 से और 16 छक 96, ये हो गया। और ये 96 से कितनी बार में चला जाएगा, 10 बार में। तो 25 पे 1 2 3 0, ऑप्शन नंबर 4। इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना तो आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं। 11 माइनस आएगा, इसको आप 3/4 लिख लीजिए। ऑफ 8 माइनस 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पे आ जाएगा 8 और माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। बात समझ रहे। आपको ध्यान देना है कि ऑफ का काम पहले होगा, तो 4 दूना 8 होगा, 3 दूना 6, 6 4 10, 11 में से 10 गया 1, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे क्या दिया है कि एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी 10% ज़्यादा है एस्टिमेटेड का, और एक्सपेंडिचर और रेंट है 20% कम है एस्टिमेटेड का। तो बताना है, अब बाकी सब एक्सपेंसेस सेम है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो पहले टोटल परसेंट निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना 100% का वैल्यू कितना दिया है, 2 5 पे 1 2 3 4 इतना दिया है। जो एक्चुअल है वो कितना होगा, एक बात बताइए। अगर इलेक्ट्रिसिटी पे आपका 10% ज़्यादा है एक्चुअल, मतलब इलेक्ट्रिक चेंज कितने का हो रहा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे चेंज। तो यहाँ पे +1.1 का चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 11 है। अगर इसका 10% ज़्यादा है एक्चुअल, तो 1.1 ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा है कि एक्सपेंडिचर और रेंट जो है ना वो 20% कम है एस्टिमेटेड से। रेंट है 18 का 20% कितना हो जाएगा, 3.6। तो यहाँ से -3.6 से कम है, मतलब कि -2.5। आप समझ रहे हैं कि 100% का वैल्यू इतना है, और ये जो परसेंटेज चेंज आ रहा है -2.5% का नेट चेंज आ रहा है। तो यहाँ से आप बोलिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 2 5 पे 1 2 0। 2.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25 से गुना कर लेंगे ना, 25 25 625 पे 0। 2.5% का मतलब है 6250। तो नेट एक्सपेंस कितना हो गया, नेट एक्सपेंस एक्चुअली जो 25 पे 1 2 3 4 है ना, इसमें से 6250 को माइनस करना पड़ेगा। 6250 को माइनस कर लीजिए, हो गया। यहाँ पे 750 हो गया, 9 में से 6 गया, कितना गया 3, तो 24 3 7 5 0, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलिए। अच्छा, यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमने क्वेश्चन पहले दिया है। अमित जो है, अमित के पापा का उम्र अमित के उम्र से 5 टाइम्स से ज़्यादा है। मतलब अगर हम करेंट एज की बात करें, यहाँ पे अमित हैं, ये इसके पापा है, 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो अमित का एज 1 है, तो पापा का एज 6 हो गया, 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया। बोला है कि आफ्टर 6 ईयर्स, ए है t = 0, 6 साल के बाद हमें देखना है। ही वुड बी 3.5 टाइम्स अमित एज। 3.5 का मतलब होता है 7.5, मतलब 3 + 1/2 ना, तो 7/2। मतलब ए अगर 2 है तो इसके पापा कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पे आपको समझना है कि इनके बीच का जो गैप है ना वो बराबर से इंक्रीज हुआ है। यहाँ भी 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, यहाँ भी 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है। मतलब 6 ईयर्स का जो गैप है यह 1 यूनिट के बराबर है। ये हमें तो पता चल गया। आगे देखेंगे, बताना है आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स अमित एज वुड ही बी। मतलब 9 साल बाद, 9 साल और बाद हमें बताना है। तो 6 साल का इतना हो गया, 9 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स का हो जाएगा 1.5 यूनिट। बोले कि बात तो सही है। तो आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स, आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पापा और यहाँ पे अमित, इनके एज क्या होगा, देखिए 7 है, और फर्दर 9 ईयर का मतलब यूनिट के हिसाब से इसमें 1.5 ऐड करेंगे, तो पापा का उम्र हो जाएगा 8.5, बेटे का उम्र हो जाएगा 3.5, गया गया। 5 से करेंगे तो 17, और 5 से करेंगे 7, तो 7:17। इसको 2 पूर्णांक 3/7 गुना लिख सकते हैं। समझ गए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में ए का हमें वैल्यू बताना है। अगर 3a एक्यूट एंगल है और साइन ए का वैल्यू इतना दिया है, साइन ए इक्वल टू मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा करके ऐसा करके दिए, इसका मतलब है दोनों एंगल का सम है आपका 90 डिग्री। तो 3a + a - 26 का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। यहाँ से आप देखेंगे 4a का वैल्यू कितना हो गया 116, a का वैल्यू हो गया 4 दूना 8 और 3 11 4 9 36 29। ए का ही वैल्यू बताना। हाँ, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 में k का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है कि ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के लिए सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम कितना है, 7 6 13 4 17 5 22 2 24, 24 + k डिविजिबल बाई 3। मतलब तो k का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 24 खुद 3 से डिविजिबल है, तो k का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है 9, ऑप्शन नंबर 1।
हाउ मच टाइम से साल में बताना है। 10,800 जो है वो 24,800 होगा इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 15.5% पर एनम। यहाँ पे आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है। 10,000 से 24,000 हो गया ना, तो मतलब 14,000 इंटरेस्ट मिल गया इसे। ठीक है, 10,800 से 24,800 चला गया। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, PRT/100, यही होता है। तो एसआई हो गया 14,123 बराबर प्रिंसिपल है 10800, रेट है आपका 15.5, जिसको आप 31/2 बोल सकते हैं। और टाइम तो आपको निकालना है, और नीचे 100 आएगा ही, 20 से 20, 2 से कितनी बार में चला जाएगा, 54 बार में। 4 1 5 9 27 दूना 54। चलिए 2 से तो यहाँ टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए अच्छा 54 को 31 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 54 एक बार में, 50 या 150 और 12 162 और 5 167। इसको हमें भाग देना होगा 1400 से। तो 16वां 44 से ना 16 8 तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो यहाँ पे 8 आ गया, 8 7 56 और 8 6 48 और 5 53 और 8 5 13, इतना आ गया। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 एंड ये गया। तो 8 पॉइंट इतना आ रहा है। तो 16 48 मतलब 8.3 करके एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए। यहाँ पे बोला है कि क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है। तो हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब होता है कि कितना हल है या नहीं है, ये बताना है। आपको पता है एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो यहाँ 3/2 है, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो 2/3 है। चूंकि ये दोनों में आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि अगर a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर ना हो, इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। वहीं अगर a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर तो हो, लेकिन ये c1/c2 के बराबर ना हो, तो यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन। ध्यान देना है। वहीं अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर भी हो जाए और सेम चीज c1/c2 के बराबर भी हो जाए, इसमें होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये डाउट नहीं होना चाहिए ना a1 मतलब b1 c1 एक है। यहाँ पे आपको समझना है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 13 नंबर क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट ऑफ कॉलेज m ओवर 5 years is what % increase in the number of student passing out of college m in year 2022 as compared to the previous year। मतलब हमें बताना है कि 2022 में कितने लोग पास हुए और 2021 में कितने पास हुए। तो 2022 में जो पास हुए और 2021 में पास हुए से कितना ज़्यादा था। तो देखिए 12 लोग ज़्यादा है, 80 पे गुना का 100 कर देंगे तो 20 चौके 80, 20 25 100, यहाँ से आपको पता चल गया 15% ज़्यादा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किस रेशियो में शुगर जिसका कीमत है 78 रुपये प्रति केजी, इसको मिलाया जाए शुगर जो है 46 रुपये प्रति केजी को, ताकि मिक्सर को 75 रुपये बेचने पे 20% का फायदा हो। 20% का फायदा का मतलब हुआ कि 5 का सामान 6 में बिकेगा। अभी क्वेश्चन में बोला है कि 75 रुपये में बेचने पे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस CP और ये हो गया SP। क्वेश्चन में दिया है इस 6 का वैल्यू 75 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू हो जाएगा 75/3 ना, 75/6 गुना 5, तो 3 दूना 6 और 3 25 75, तो 125/2। ठीक है, मतलब जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो आ गया है 125/2। अभी एलिगेशन लगा सकते हैं, ये है आपका 78, ये है आपका 46, 125/2 का मतलब हो गया 62.5। यही हो गया ना। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस में आ जाएगा इधर से 62 है 46 है तो 16.5 आ गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 है ना, तो 15.5। ये आपका 5 दिया 15, 5 दिया अपना 33 बार में और ये 31 बार में, तो जो रेशियो है 33:31, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए इसमें इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है कि डिफरेंस बताना है आपको प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी के बीच का डिफरेंस क्या होगा 2005 में। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि प्रॉफिट निकालेंगे कैसे। देखो
पहले अगर एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, तो आपका आंसर क्या होगा कि एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। ध्यान दीजिए, जिसको आप माइनस कर रहे हैं ना, उसी को आप नीचे लिखते हो, मतलब कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हो और गुना का 100 करते हो, ये हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट जब हम ऐसे निकालेंगे, फिर अगर हम आपसे पूछे कि प्रॉफिट कितना होगा बताओ, तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो, नीचे किसको लिख रहे थे हम, कॉस्ट प्राइस को लिख रहे थे ना, इसलिए कॉस्ट प्राइस का ही आप प्रॉफिट वाला परसेंट निकाल लेते हो, ठीक है, इससे प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंट आप देखोगे कि इनकम में से हमें एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, और जिसको हमने माइनस किया उसी को डिवाइड करेंगे और गुना हमने 100 किया। चूंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर से माइनस किया है और इधर डिवाइड किया, और यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया था। अगर आप सिमिलैरिटी देखोगे तो इनकम सेलिंग प्राइस के बराबर है, एक्सपेंडिचर आपका कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो जब प्रॉफिट निकालना होगा ना, प्रॉफिट, तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर का आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, मतलब P/100। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार पता चल गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2005 में कंपनी ए का जो खर्चा है, मतलब एक्सपेंडिचर है, वो 40 है, इसका 60% है। तो जो हमें डिफरेंस चाहिए वो डिफरेंस कैसे निकल जाएगा, 40 का 60%, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। कंपनी बी का पूछा है, तो कंपनी बी का कितना है 35 और इसका 48%, 35 का 48/100। तो यहाँ से गया 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 गया, ऊपर तो आ रहा है 24, और ये कितना आ जाएगा, 35 गुना 48 करने से 1680 आ रहा है। तो 1680 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 16.8 आ जाएगा ना। अभी जब डिफरेंस आप देखोगे तो डिफरेंस आया है 7.2 का। तो यहाँ पे जो सही आंसर आ रहा है वो 7.2 होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में मार्क प्राइस ऑफ रिवॉल्विंग चेयर जो दिया है वो 15,000 दिया है, यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 12% का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस बहुत ही आसान हो गया। 15,000 1 2 3 गुना 20% का मतलब 5 का सामान 4 में मिल रहा है, एंड 12% कितना होता है, देखिए 12% का मतलब हो गया। अच्छा नीचे ऐसा करते हैं ना, 100 लिख देते हैं, 100 का सामान कितना में मिल रहा है, 88 में मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से करेंगे तो ये 30 बार में चला जाएगा। 30 को 40 से गुना कर 4 से गुना करेंगे 120 होगा। तो 12 8 96, और 96 और 9 होता है 105 पे 1 0, 10560। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 में कि रेडियस ऑफ एक सर्कल है 12.5, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड है कितना 11 सेंटीमीटर। तो हमें बताना डिस्टेंस कितना होगा। बहुत ही आसान बात होगी। यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक लेंथ ऑफ कॉर्ड ऐसे दिया हुआ है 11, और ये रेडियस है 12.5, और हमें निकालना है कि सेंटर से डिस्टेंस ना, हाँ सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा। 12.5 का मतलब हो गया 25/2। चलो ठीक है, पूरा का पूरा लेंथ 11 है, तो 11/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला लेंथ, बोल के ये भी सही है। हमें इधर निकाल लेना है, मतलब ओ, यहाँ पे O A B एंड D। तो चलिए OD निकाल लीजिए। OD कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 25/2 का स्क्वायर में से 11/2 के स्क्वायर को हम माइनस कर लेंगे। 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 25 के स्क्वायर में से 11 का स्क्वायर, 25 + 11 कितना हो जाएगा 36, और 25 में से 11 गया कितना आ जाएगा 14। 36 का तो 6 आ जाएगा बाहर, तो 3√14 आ रहा है। और √14 को आप कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 14 गुने 9 करेंगे तो 126 आ जाएगा। अब 126 जो है 11 से ज़्यादा 12 से कम है, तो 11 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल बॉक्स जिसका रेडियस दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमें हाइट निकालना है। सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम होता है πr²h, यही होता है। तो इसका वॉल्यूम दिया है 600, पाई का मतलब हो गया 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 30 है ना, तो 30 गुना 30, और यहाँ पे आ गया है h। तो देख लीजिए 0 0 0 0, और बस यहाँ से h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 7 छक 42, अच्छा ये 11 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा ना, तो 3 से 3 भी चला गया। 7/11 33 आ रहा है, 7/33 कितना आ जाएगा 0.33 दूना 66, 2 और फिर 4 1, 0.21, मतलब सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 में, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि ये दिया हुआ है कि 3x को हम एक साथ लिखेंगे, और 3x - 2y को एक साथ लिखेंगे, और इसके साथ +17 है, और दूसरा आ जाएगा 3x - 2y - 17।
आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर में से 17 के स्क्वायर को माइनस कर लेंगे। 17 का स्क्वायर 289 होता है। वैल्यू आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 दूना 12, 12xy माइनस 289, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy होना चाहिए ना, और माइनस 289। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 यहाँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में समीरन ने कीबोर्ड को भेजा है 1260 में, उसे 25% का फायदा हुआ है। फिर एक को 1440 में बेचा है, उसे लॉस हुआ है 10% का। तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो दो केस दिया हुआ है, तो हम कॉस्ट प्राइस 1 निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस 1 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए 25% फायदा का मतलब होता है कि 4 का सामान 5 में बेचना। 5 होता है कि आपका सेलिंग प्राइस, इस 5 का वैल्यू है 1260, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है 4 का। 4 का वैल्यू कितना आएगा 1260 बटा का 5 और ऊपर आ जाएगा 4 से गुना। तो ये कितनी बार में जा रहा है 25 25 125 252, 4 दूना 8 है और 25 चौका 100, 1008 आ गया कॉस्ट प्राइस 1। वहीं अगर हम कॉस्ट प्राइस 2 पूछे आपसे, तो ये लॉस पे बेचा है, मतलब 10 का सामान 9 में बेचा है, 9 सेलिंग प्राइस है, तो 9 का वैल्यू है 1440, आपको 10 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1440 बटा 9 गुना 10, 9 से कितनी बार में चला जाएगा 160 बार में, तो ये आ गया है 1600। तो अभी अगर हम आपसे पूछे कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा आपका 2608। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 0 6 4 10 और 14 12 26 और 1 27, 2700 हो गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 92 का प्रॉफिट हुआ है 2608 पे, और गुना का हम 100 कर देंगे। तो 4 से करेंगे तो 23 बार में चला जाएगा, 4 छक 24 2 26 4 5 20 652, फिर एक कट रहा है ना 4 से तो कटेगा 163 बार में, एंड ऊपर आ गया है 25 बार में, 25 या 75, 25 दूना 50 और 7 57, 575 बटा 163 आया है। तो 3 3 9 6। अच्छा यहाँ पे फायदा दिख रहा है, नीचे 163 वाला 2 ऑप्शन है, तो फायदे वाले को हम टिक कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि इसका वैल्यू बताना है। क्या बताना है? मतलब थीटा का वैल्यू बताना होगा। फिर देन n इज इक्वल टू, इफ देन n इज इक्वल टू। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या दिया हुआ है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि एक पाइप जो है एक टैंक को 6 टाइम्स फास्टर फिल कर सकता है अदर पाइप से। दोनों पाइप मिलकर टैंक को 40 मिनट में फिल करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा स्लोअर टैंक को फिल करने में? तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि एक पाइप 1 है और एक पाइप 2 है। इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, तो पाइप 1 जो है ना वो पाइप 2 से 6 गुना फास्ट है, मतलब ये 1 यूनिट है इसका 6 टाइम्स फास्टर। तो 6 मतलब ये 6 है, 6 गुना फास्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे आपको निकालना है कि टाइम निकालना है स्लोअर टैंक का कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कैपेसिटी कितना है। ये 6 से फिल करेगा, ये 1 से फिल करेगा, 6 और 1 7 से फिल करेगा, दोनों को मिला के 40 मिनट लगेंगे, और जो स्लोअर टैंक को अकेले फिल करना है। तो यहाँ पे दिख गया आपको 7 चौक 28 280 मिनट की बात हो रही है। बस समझ गए, यही हो गया। आगे चलिए, 23 में है कि पी क्यू डायमीटर एक सर्कल का सेंटर ए है, एम एक पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे, एम ए पी का वैल्यू 180 डिग्री दिया है, एम क्यू ए निकालना है। देख लेते हैं यहाँ पे 110 डिग्री दिया, 180 नहीं। पी क्यू डायमीटर है, पी क्यू हो गया, एम है सेंटर है ए, एम एक पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे, एम ए पी का वैल्यू दिया है 110 डिग्री, तो एम ए एंड पी ऐसे करके दिया हुआ है। ए वाला एंगल है आपका 110 डिग्री। हमें बताना है एम क्यू ए, इधर वाला एंगल बताना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ये वाला। तो इसको बताना कोई बड़ी बात है नहीं, आसान हो गया। बोलोगे कि कैसे? अगर ए 110 डिग्री है तो क्या आप मानने को तैयार हो कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा? बोलोगे कैसे? क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए। ओके चलो ठीक है, 110 हो गया, तो बाकी दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए 70। मतलब ए वाला पार्ट भी 35 डिग्री हो जाएगा एंड ए वाला पार्ट भी 35 डिग्री हो जाएगा। बोले कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल में देखिए ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। तो ये 35 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसको 55 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो 35 और 55 मिलकर हो जाएगा 90, और एक 90 पहले से ही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 में ट्रायंगल एक्स वाई जेड बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड्स एक्स वाई एंड एक्स जेड बराबर है, मेजर ऑफ एंगल वाई 80 डिग्री दिया है। तो हमें बताना है मेजर ऑफ एंगल एक्स कितना होगा। एक्स वाई जेड आइसोसेलेस हो गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड एक्स जेड बराबर है, वाई का वैल्यू दे दिया है 80 डिग्री,
तो इधर भी ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, 160 हो गया। बताना क्या है हमें, एंगल एक्स कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। ABC इन्वेस्ट किया है एक बिजनेस में, ए का जो शेयर है वो 2 गुना है एंड बी का शेयर का 4 गुना है, सी के शेयर का 6 गुना इक्वल है। अगर 44,000 कमाया है तो हमें बताना है कि ए का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में। चलिए आइए देख लीजिए, ए का 2 गुना बी के 4 गुने के बराबर है, मतलब 4 टाइम्स बी एंड 6 गुना सी का बराबर है। अच्छा टोटल को हम मान लेते हैं कितना, 12 मान लेते हैं। तो अगर 12 मान लेते हैं तो ए बी एंड सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12। यहाँ पे देखेंगे 6 3 9 2 11, टोटल 11 यूनिट का वैल्यू कितना है 44,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000। तो ए को 6 यूनिट मिला है, कितना मिलेगा 24,000। तो ए को जो मिला है 24,000 मिला है, ऑप्शन नंबर 3। और यही इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ इस पेपर का सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर फायदा पहुंचा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।